पिछली रात की वजह से सुबह उठने में 50 मिनट की देरी हुई। उसके बाद रोज़मर्रा के कामकाज को करने में 10 से 15 मिनटों तक का समय और अधिक लग गया, क्योंकि सक्रियता पूरे तरीके से निकल कर नहीं आ पाई थी। सप्ताह की शुरुआत का दिन है और पूरी ऊर्जा की आवश्यकता है कि हम जिस कामकाज की ओर जा रहे हैं वहाँ तारतम्य में रहें, अनुशासन में रहें। अब वो जो 1 घंटे 5 मिनट सुबह सुबह जाया हुए पूरे दिन के ऊपर एक बोझ बढ़ाते चले गए। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए मन के भीतर इतनी फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि ये 90 सेकंड यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑफिस पहुँचे, 4 से 5 लोग आगे थंब इम्प्रेशन के लिए खड़े हैं। अब वहाँ पर भी लग रहा है कि 5 मिनट और ज़ाया हो गए। इसके बाद ऑफिस बॉय को कहते हैं कि जल्दी से ये सारी फाइल्स, ये डॉक्यूमेंट्स और ये सब कुछ हमें चाहिए। पूरे ही दिवस के साथ में हम एक बोझिल स्थिति को बनाते चले गए। कभी उन सिर्फ 1.5 मिनटों को, कभी 4 से 5 मिनटों की आगे हो रही देरी के साथ में हम झुंझलाहट में रहे। परंतु सुबह सुबह जो स्वयं को सक्रिय करने का समय था, अनुशासित करने का समय था, वहाँ स्वयं से दूर होते चले गए। रात्रि समय अंतराल में हम स्वयं को बारंबार यही कह रहे थे, उठ जाएंगे सुबह समय पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो आनंदित करने वाला माहौल है उसके साथ में जुड़े रहते हैं। वहाँ किसी भी तरीके का डिटैचमेंट सामने नहीं था कि हम किस तरह से इन स्थितियों के साथ में खुद को दूर हटा सकते हैं। अगले दिन की सुबह की शुरुआत करनी है, स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ में चलना है। कई बार व्यक्ति जो समय सामने बीत रहा है उसके साथ में अपने कौतूहल लेकर आता है, नकारात्मकता को लेकर आता है, फ्रस्ट्रेशन को लेकर आता है, परंतु जो समय बीत चुका उसके बारे में कोई भी विचार नहीं करता। कंटेम्प्ररी टाइम के साथ में जो फ्रस्ट्रेशन है कई बार व्यक्ति के लिए बहुत अधिक बढ़ती है, परंतु उसके पीछे की यात्रा पर एक बार गौर किया जाए और स्वयं को संभालने के सारे ही जतन किए जाएं, तो स्मृतियों में हम ये बात बारंबार बिठा सकते हैं कि अनुशासित जीवन ऊर्जावान भी हो, तथा साथ ही साथ हम ज़बरदस्ती के संघर्षों से जीवन को दूर रख पाते हैं। जीवन जिस झिलमिलाहट के साथ में है उसको महसूस करते चले जाते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई समस्या प्रत्येक दिन के रूटीन में सामने आ रही है तो जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। जड़ यदि समय के साथ में जुड़ी हुई स्थिति है तो एक बार वहीं से स्वयं को संभाला जा सकता है और पूरे दिवस को, जीवन को एक स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे देखने की गुंजाइश भी रहती है। जो आकस्मिक तौर पर कामकाज भी आते हैं उनको संभालने की प्रक्रिया भी साथ साथ बनी रहने वाली होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 11 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में दोपहर 1:02 के बाद प्रवेश करने वाली होंगी। चित्रा नक्षत्रीय परिधि आधार शनिवार रहेगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में अपनी हदों से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि बनी रहेगी। वहीं पर मन के भीतर का जो एक सुकून है आसपास भी वो फैलने वाला होगा। इसी वजह से इस दिवस की सार्थकता आपके साथ है, परंतु दोपहर के समय अंतराल में भी अपने कामकाज में ढील नहीं दें। किसी के भी भरोसे किसी कार्य को छोड़कर आगे बढ़ना यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाणी आज एक अलग कन्विंसिंग अप्रोच के साथ में बनी हुई है। इसी वजह से जिन लोगों के साथ सार्थक वार्ता नहीं हो पा रही थी वहाँ पर भी आप एक अलग स्पष्टता को देखने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में जो तारतम्य है वो यहाँ 11 फरवरी के दिवस विशेष में बहुत अच्छे से बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों में भी आप निरंतर प्रगति की आभा को देखने वाले रहेंगे। बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य को लेकर आज सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खान पान पर अत्यधिक नियंत्रण रखें, अनुशासित रहें ऐसी सारी स्थितियों के साथ में। तो वहीं पर आहार के साथ में जो व्यवहार भी नियंत्रित होता है वो मानसिक तौर पर आ रही जो घबराहटें हैं, तनाव की स्थितियां हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं,
उनसे काफ़ी हद तक स्वयं को संभाला जा सकता है। फाइनेंशियल बर्डन आज के दिवस विशेष में स्वयं के साथ बढ़ाने से बचिएगा। वहीं जो भी मैनेजमेंट से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें जितना स्वयं को हम स्ट्रक्चर्ड रखने वाले होंगे उतने ही बेटरमेंट के नोट स्वयं के लिए मिलते चले जाएंगे। ये भी एक स्पष्टता ज़रूर रखें। मिथुन राशि, यहाँ नौकरी हो चाहे व्यापारिक जीवन, लोगों के साथ तालमेल बिठाकर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये समय कार्यालय में अधिक समय तक रोकने वाला हो सकता है, उससे कहीं पर भी आप रिएक्टिव नहीं हो। ये याद रखिएगा कि आत्मविश्वास की आभा बहुत अच्छे से मौजूद है। इस वजह से 11 फरवरी के दिवस में कोई भी इंटरव्यू या फिर इनफॉर्मल टॉक्स की अप्रोच निकल कर आती है, कहीं पर भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, थकने की आवश्यकता नहीं है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप निरंतर गतिमान रहिएगा। वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन बने हुए हैं। पारिवारिक जनों का सहयोग हासिल रहेगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें सामने आ सकती हैं। तो वहीं पर मृदुभाषिता के साथ में चलते हुए आप कई कार्यों की पूर्णता को अपने साथ में सहेजने और समेटने वाले रहेंगे। कर्क राशि, जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः प्रयास किए जा सकते हैं, परंतु चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा होने की वजह से सफलता की बहुत अधिक उम्मीद करने से बचिएगा। जो भी कामकाज क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े होते हैं वहां पर आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। इस बात पर गौर की करें कि यहाँ जो स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी परेशानियां होती है वो आपको घेर कर रखने वाली हो सकती है। इसी समय की प्रवृत्ति एक और बात के साथ में बहुत गहराई से जुड़ी रहेगी कि जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो व्यक्ति अपने प्रयासों पर बल देता चला जाए। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो अधिक बेहतरी। आप कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, आज निर्णायक मौका सामने है। तैयारियों पर बहुत अधिक बल देकर आगे बढ़िएगा। सिंह राशि, यहाँ जॉब स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में आपके लिए एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट बना हुआ है, जहाँ से लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। वहीं आपके भीतर की आध्यात्मिकता आज लोगों को प्रभावित कर रही है, जो एक फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच होती है, जहाँ हम कहीं पर भी समूह में अपनी बात रख रहे हैं, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, सहर्ष ले रहे हैं। ये ताकत आपके साथ में है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज इस दिवस विशेष में एक अलग सार्थकता लेकर आ रहा है। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं पर सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने भीतर की कोमलता को किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से दूर हटाने वाले नहीं रहें। जो उद्देश्य स्वयं के लिए बनाया है उसके साथ निरंतर चलिएगा। वहीं कन्या राशि, धनागमन में आज व्यवस्थित वृद्धि है। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ सहजता बनी रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को समझाना है तो उसके लिए एकांत का प्रयोग कीजिएगा। समूह में किसी को भी क्रिटिसाइज करने से बचने की रिक्वायरमेंट रहेगी। समूह में समझाना भी एक तरह से क्रिटिसाइज करना हो जाता है, उससे संभला जाए और वहीं उस व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहित भी ज़रूर किया जाए। इस बात को स्मृतियों में रखें कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच आपको एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी देती चली जा रही है। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ के योग भी यहाँ प्रमुख तौर पर आपके लिए बनते हैं। इसी समय की विशेष गुंजाइश ये भी है कि माता और पिता के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहेगा। मन के भीतर के दुराव लगातार दूर हटते चले जा रहे हैं। ये भी आज की यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्रम मात्र है। तुला राशि, चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही है। इसी वजह से भीतर का जो आत्मविश्वास है वो एक अलग झिलमिलाहट को लिए वो है। आप जहाँ पर भी कार्य क्षेत्र में लंबे समय से उन्नति नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पर वृद्धि और विकास क्रम निरंतर आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। मन के भीतर की भावनाओं में लगातार निर्मलता के क्रम को प्रतिबिंबित करते हुए चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को भी स्मृतियों में रखें कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से अवस्थित है। वहीं जो निर्णय आपने बहुत बड़े सिरे के साथ में ले लिए हैं, ढैया समाप्त हो चुकी है, जॉब से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। अब स्वयं को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कितनी डिटर्मिनेशन के साथ में रहने वाले होंगे, इस एक मूल मंत्र को अपनाकर आप
चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और वहीं ये भी याद रखें कि आर्टिस्टिक फील्ड स्पेसिफिक में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। वृश्चिक राशि के जातकों को आज चाहिए कि जो समयबद्धता के साथ में कामकाज पूरे करने होते हैं वहां अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखिएगा। बारंबार अपनी ही पोजीशन को घंटे दर घंटे रिव्यू करते रहें कि कहीं समय किसी ऐसे कामकाज में ज़ाया तो नहीं हो रहा है जिसकी आवश्यकता अभी बिल्कुल भी नहीं है। मन के भीतर की स्थिरता लोगों को प्रभावित करने वाली होगी और आप स्वयं भी उसके साथ आनंदित होते चले जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों ने जो भी रूटीन को अपना कर रखा हुआ है उसमें कोई भी व्यक्ति डिस्टर्बेंसेस के बेस को नहीं लेकर आने वाला हो, ये गौर करने की ज़रूरत है। और वहीं पर जो भीतर की स्थिरता है आज वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। कामकाज में भी आप उसी बेहतरी के साथ में लगातार चलते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर के घेरों के साथ में जो आप यहाँ पर संकुचित थे या जो भय किसी स्थिति को लेकर बने हुए थे उनको आज पूर्णतया दूर हटाकर अपने कामकाज के साथ में खुद को समृद्ध करने की जरूरत रहेगी। धनु राशि, यह दिवस विशेष मन के भीतर के अज्ञात भय को पूर्णतया हटाने वाला रहेगा। जो लोग आपके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे थे वो अपने आप ही आपकी चाल को देखकर हटते चले जा रहे हैं। आपको अधिक कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर जो यहाँ पर धनागमन की व्यवस्थाएं मन के भीतर आपने लंबे समय के लिए स्वयं के लिए बनाई है कि इस तरह से यहाँ से पूंजी आएगी, यहाँ निवेश करना है, उन प्रक्रियाओं के साथ में कई बार जो हल्के फुल्के ऑब्स्टेकल्स की भी प्रिपरेशन होती है वो भी आप करके रखिएगा। वहीं जो आप एजुकेशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं व्यवस्थित क्रम आपके सामने रहेगा। दोपहर के अंतराल में आकस्मिक यात्राएं एकादश भाव के चंद्रमा की वजह से आपका स्वागत करने वाली हो सकती हैं। वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से अनचाहे तौर पर ही सही परंतु कोई सलाह मिल रही है उसकी भी तह तक जाने की आवश्यकता रहेगी। महत्वपूर्ण बातें वहां से सामने निकल कर आ सकती हैं। मकर राशि की ओर यात्रा करते हैं तो आजीविका के नए माध्यम जो विकसित होने चाहिए वहां पर आपके लिए बेटरमेंट की पोजीशंस बनी रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। माता और पिता के साथ में संबंधों में एक अनूठा विकास क्रम आपके साथ में बना हुआ है। ये गौर कीजिएगा कि ऑफिस कल्चर में जो पॉलिटिक्स बारंबार चला करती है, जो व्यर्थ की चर्चाएं होती है उसके हिस्सेदार हम भी बन जाते हैं और अपने अहम समय को पूर्णतया व्यतीत करने वाले हो जाते हैं, व्यर्थ करने वाले हो जाते हैं। उससे आप बचिएगा। आप अपने लक्ष्य संधान के साथ हैं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये स्पष्टता मन के भीतर यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए अंकित रहे तो बेहतर। चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आध्यात्मिक सिरे के साथ में बेहतरी बनी रहेगी। वहीं पर आपके लिए आज भाग्य का सहयोग उस स्तर पर है जैसा आप चाहते हैं। पराक्रम अपने तेज के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है और वहीं पर ये याद रखें कि कोई भी नया अवसर प्रतिध्वनित होता है उसके साथ में जीवन को गहराई से जोड़ा जा सकता है। यही वो समय है जहाँ सुकून के क्षण जीवन को व्यवस्थित करने वाले होंगे। जिसकी चाहत लंबे समय से व्यक्ति को रहती है, ऐसा समय जब सामने आता है तो वो भीतर के ओज को, भीतर की संभावनाओं को और अच्छे से देखने के क्रम में रहने वाला होता है। वहीं चिंताओं से मुक्त होकर आप जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के सारे ही उपक्रम आपके लिए बने हुए हैं। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं यहाँ परेशान करने वाली हो सकती हैं, उससे संभलें। गृहस्थ पक्ष की ओर से आ रही सुखद खबरें मन को संतुष्टि के प्रवाह देने वाली रहेगी। मीन राशि, देखिए सबसे पहले तो जो बेसलेस फियर है उससे हटिएगा। जिस कामकाज के अंदर लंबे समय से सफलता नहीं मिल पा रही है, हम तौर तरीकों को परिवर्तित करने की तरफ जा नहीं रहे हैं, स्वयं के साथ एक मीटिंग कीजिए, रिव्यू कीजिए पोजीशंस को, उसके बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। और वहीं जो आप यहाँ व्यय की स्थितियाँ लगातार देख रहे थे, उस व्यय की स्थिति के साथ यदि नियंत्रण नहीं है तो खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचें। जो खर्चे हैं सामने हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, ये एक बात है। तो वहीं पर 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है। मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता कामकाज को लेकर आती है, अवसर सामने है, वहाँ हमें प्रतिबद्ध होकर चलना है। ऐसी स्थितियों में बारंबार स्वयं को समझाइएगा कि ऊर्जावान होकर चलना है, भटकना बिल्कुल भी नहीं है।
वायु संबंधित विकारों से भी सावधानी बरतिएगा। तो ये था 11 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।